देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मैं नेशनल हाईवे से सामान की डिलीवरी करके घर वापस लौट रहा था। मैं उस रात अकेला ही ट्रक ड्राइव कर रहा था। दरअसल मेरे साथ में जो आया था उसे पुणे में ही कुछ काम था, जिसके चलते वो कुछ दिनों के लिए अपने जीजाजी के यहाँ पुणे में ही रुक गया। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर उसके साथ रहने से समय अच्छे से कट जाता था, जैसे कि यहाँ वहाँ की बातें करते हुए। मगर अब बड़ा ही बोरिंग लग रहा था ड्राइव करते हुए। वैसे तो मैंने FM चला रखा था, मगर फिर भी मज़ा नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही मेरी ट्रक एक जगह अपने आप ही रुक गई। मैंने ट्रक दोबारा रिस्टार्ट करने की कोशिश भी की, मगर फिर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुई। फिर मैंने जैसे ही ट्रक से नीचे उतरने के लिए ट्रक का गेट खोला तो मैं एकदम से चौंक गया। बाहर एक आदमी खड़ा था। हालांकि उसे वहां अचानक देखकर मैं डर तो गया था, मगर फिर भी मैंने उस आदमी को जाहिर नहीं होने दिया और उससे पूछा, क्या है भाई साहब, कौन हो आप? इस पर वो बोला, मैं काफ़ी देर से लिफ्ट मांग रहा हूँ, मुझे बस आगे तक ही जाना है, आप छोड़ देंगे क्या? इस पर मैंने कहा, छोड़ तो देता, मगर मेरी ट्रक अचानक ही बिगड़ गई है। लगता है अब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। इस पर वो आदमी बोला, मगर आपके ट्रक का इंजन तो स्टार्ट ही है। फिर जब मैंने ट्रक की ओर ध्यान दिया तो सच में ट्रक का इंजन स्टार्ट ही था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अभी तो ये बंद था, फिर स्टार्ट कैसे हो गया? मैं ये सोच ही रहा था कि वो आदमी ट्रक में बैठ गया। मैं अब उसे उतार भी नहीं सकता था, लिहाजा मैं बिना कुछ बोले ही वहां से चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद फिर से एक बार मेरी ट्रक अचानक ही बंद हो गई, मगर कुछ देर बाद अपने आप ही वो स्टार्ट भी हो गई। और ऐसे ही आगे 3-4 बार मेरी ट्रक बंद हुई। ट्रक के बार बार बंद होने से मैं तो परेशानी हो गया था, मगर रात का वक्त होने के कारण मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर उस आदमी ने एक जगह ट्रक रोकने को कहा। उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी बस्ती या घर दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई दूसरा रास्ता जो किसी बस्ती की ओर जाता हो। मैंने इस पर उससे कहा भी, भाई साहब यहाँ कहाँ जाओगे आप? वो आदमी ट्रक से उतरते हुए बोला, आप आओ हमारे साथ और देख लो। इस पर मैं हंसते हुए बोला, नहीं फिर कभी। मैंने इतना कहा ही था कि ट्रक के पीछे से एक एक करके बहुत सारे लोग सामने आने लगे। उन्हें देखकर मेरी सांसें एकदम से तेज हो गई। दरअसल वो सारे लोग घायल थे। किसी का सर फटा था तो किसी का एक हाथ नहीं था, तो किसी की अंतड़ियां बाहर लटक रही थी, मानो उनका कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ हो। मैं वहां से ट्रक निकालने की सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरी ट्रक का इंजन फिर से बंद हो गया है। वो मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी अब स्टार्ट नहीं हो रहा था और वो सारे के सारे ट्रक के बाहर अभी भी खड़े थे और मेरे को ही घूरे ही जा रहे थे। उन्हें मुझे घूरता देख मेरे पसीने छूटने लगे थे और पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर वो सारे के सारे मुझसे बोलने लगे, चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। मैंने कसकर ट्रक की स्टीयरिंग व्हील पकड़ ली थी और ठान लिया था कि नीचे तो किसी भी हालत में नहीं उतरूंगा। मगर तभी उनमें से एक ने मेरी ओर ट्रक के बाहर से ही अपना हाथ बढ़ाया और मुझे ट्रक से खींचकर नीचे उतार लिया। मैं चीखता रहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मगर वो मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे। वो सभी के सभी मुझे वहीं कुछ ही दूरी पर मौजूद एक गंदे नाले के पास ले गए, जो बहुत ही बड़ा था और बहुत ही गंदा। उस नाले से सड़ने जैसी गंध भी आ रही थी।
जब उन्होंने मेरा सर पकड़कर उस नाले के पास ले गए तो मुझे उसमें बहुत सारी हड्डियां भी नजर आईं। मैं अभी भी चिल्लाए जा रहा था। फिर वो लोग सारे के सारे चिल्लाते हुए बोले, तुम ट्रक वालों की वजह से हमारी ये हालत हुई है। तुम लोग मार के वहां से फरार तो हो जाते हो, मगर तुम्हें पता है कि उसके बाद क्या होता है हमारे साथ? किसी कचरे की तरह हमारी लाश को ऐसी ही गंदी नालियों में फेंक दिया जाता है, बिना ये सोचे कि हमें इस तरह फेंकने से हमारी आत्मा भटकती रहेगी। और उधर हमारे परिवार वाले इसी उम्मीद में रहते हैं कि हम कभी ना कभी घर लौटेंगे, क्योंकि हमारी लाश उन तक कभी नहीं पहुंच पाती और हम इन गंदी नालियों में सड़ जाते हैं। ये बोलकर उन्होंने मुझे उस नाली में फेंक दिया और वहां से गायब हो गए। मैं किसी तरह उस नाले से बाहर निकला और वापस ट्रक में आकर बैठा और किसी तरह घर वापस आ गया। उसके बाद मैं काफी बीमार रहा, मगर मैंने बाकी के ट्रक वालों को बताया कि वो ट्रक चलाते वक्त ज्यादा संयम बरतें। अगर फिर भी गलती हो गई हो तो कोशिश करें कि वहां रुककर उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, ना कि वहां से भागें। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।